ઓલા તરતા આવડતું હોય તો મળશે નહીં આ સ્વામિનારાયણનું મંદિર કઈ બાજુ છે ગયું केबल ब्रिज टूटने के बाद काफ़ी सारी बोटें नदी में ज़िंदगी को ढूंढ रही है, पर जब ये लोग डूब रहे थे तब वहाँ पर एक भी बोट नहीं थी। आप सोचिए, पानी में कोई कितनी मिनट तक जिंदा रह सकता है, और ऐसे लोग जो 60 फुट ऊपर से अचानक ही इस पानी में गिरे हो, जिनमें बच्चे भी हो, बूढ़े भी हो, औरतें, और वो सब जिनमें से काफ़ी लोगों को तैरना भी नहीं आता है। वो लोग गिरते हैं, तभी वहाँ पर अगर इस कंपनी की जो ये पुल का संचालन कर रही थी, उन्होंने अगर सोचा होता कि कभी ऐसी दुर्घटना हो भी सकती है, तो वहाँ पर लाइफ जैकेट्स होते, बोट्स होती, और इमीडिएटली रेस्क्यू काम किया जाता। लापरवाही किसी और की थी और सज़ा मिली किसी निर्दोष परिवारों को। क्या हम इन सब लोगों को न्याय दे सकेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। 135 लोगों की मौत हो चुकी है और मोरबी में मच्छू नदी के ऊपर ये रात गुजर गई है, पर ऐसे कई परिवार हैं जहां पर अब सुख का सूरज कब उगेगा पता नहीं। इनको तो ये भी पता नहीं कि ये सब कैसे हो गया। अब इस पुल के बारे में एक कमेटी बन गई है, इनको स्पेशल कमेटी कहते हैं। भारत में ऐसी बहुत कमेटियां बनी है, जब जब दुर्घटना होती है तब आश्वासन के लिए ऐसा होता है, पर बाद में पता नहीं चलता कि इनका रिपोर्ट कब आता है, कैसा आता है, कहाँ आता है। मोरबी में भी इस पूरी दुर्घटना के बारे में लापरवाही का जो एक नज़ारा सबने देखा है कि ब्रिज में काफ़ी लोग थे, इनको किसी ने रोका नहीं, और ये ब्रिज जिसकी कैपेसिटी करीब 50 से 100 की थी, उनके ऊपर 400 लोग सवार थे। 3-4 दिन पहले ही ये ब्रिज को 2 करोड़ के रिनोवेशन के बाद खुला रखा गया था। जिस प्राइवेट कंपनी को इनका संचालन दिया गया था उनका नाम है ओरेवा, और उनके ही मालिक जयसुख पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि 8 साल तक इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा, पर यह ब्रिज तो नए साल में खुला रखा गया और 3 दिन सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से हमें पता चल सकता है कि ये दुर्घटना कैसे हुई थी। ये ब्रिज जो कि बड़ा ही प्यारा सा ब्रिज है, क्योंकि 140 साल पुराना है, ये इस तरह से टूट गया, देखो जैसे कोई पत्ते का महल हो। ये मोरबी में वहाँ के जो प्रिंस थे वाघजी ठाकुर, उन्होंने ये ब्रिज 140 साल पहले बनाया था, और इनकी पूरी की पूरी सामग्री उस वक्त पे इंग्लैंड से आई थी। ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी थी, पर गुजरात गवर्नमेंट ने इनको प्राइवेट कंपनी को दे दिया। 2007 से ये कंपनी उनका संचालन कर रही है, और कंपनी का नाम है ओरेवा। जिनको कोई ये ब्रिज चलाने का या तो इनके मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो एक घड़ियाल बनाने वाली कंपनी है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी बनाती है। किस हिसाब से इनको ये ब्रिज का संचालन दिया पता नहीं,
पर ये अब जो बन रहा है, अब जो हो रहा है, ये भी बहुत शॉकिंग है, क्योंकि पूरी घटना में जो लापरवाही बरती गई उनके लिए एक पुलिस फरियाद एफआईआर हुई है, पर इनमें इस कंपनी का नाम नहीं है। इस कंपनी के मैनेजर, इस कंपनी के टिकट क्लर्क, इनके सिक्योरिटी गार्ड, सबके सामने कंप्लेन हुई है, इनको रिमांड पर लिया गया है, पर कंपनी जो नाम है ओरेवा, उनका एफआईआर में कोई उल्लेख नहीं है। और जो आदमी ने ये बताया था कि ये ब्रिज को मैं ओपन कर रहा हूँ और इनको कुछ नहीं होगा, वो नाम है जयसुख पटेल, उनका भी इस पुलिस कंप्लेन में कहीं पर नाम नहीं है। कहते हैं कि इनका पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत बड़ा है, इसके लिए इनको बचाया जा रहा है। पर बचाना था तो उन लोगों को बचाना चाहिए था जो इस ब्रिज पे टिकट देकर अपना आनंद लेने के लिए आए थे, उनको तो हम बचा नहीं सके। यही हमारा पॉलिटिक्स है कि हम जिनको बचाना है उनको नहीं बचाते हैं, और जिनको सज़ा मिलनी चाहिए वो बच जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये मोरबी की मच्छू नदी का पानी, जिनमें जो लोग मर गए हैं, उनकी चीखें कभी शांत नहीं होगी जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। मोरबी में 1979 में मच्छू डैम टूटा था, तब एक बड़ा डिज़ास्टर हुआ था। इसके 21 साल बाद यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, और इसके 21 साल बाद अब ये ब्रिज टूटा है। कहते हैं कि ये जो शहर है उसमें हर 21 साल में कुछ ना कुछ होता है, पर ये तो कहने सुनने वाली बात है। दरअसल मोरबी गुजरात का पेरिस है। ये सिरामिक इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना माना नाम है, और यहाँ की वॉच इंडस्ट्रीज़ जो वॉल क्लॉक है वो पूरे विश्व में मशहूर है। अब मोरबी में शाम ढल रही है, कई घरों में रात हो चुकी है, और ये रात काफ़ी घरों के लिए बहुत लंबी है, मायूस है। हमें उनको सिर्फ यही दिलासा देना चाहिए कि उनको जस्टिस मिलेगा। उनको जो सहाय की रकम घोषित की गई है वो तो सिर्फ राहत है। सच में मरने वालों को न्याय मिले, यही सबसे बड़ी उचित बात होती है। और जो हम जिंदा हैं उनके लिए भी ये फ़र्ज़ है कि हम हर बार ऐसा ना करें कि बड़ा हादसा हो फिर हम उनको भूल जाए। हमें इनको याद रखना चाहिए और न्याय